गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम। राइट बेटा, इन दिस चैप्टर वी विल रीड टू डेवलप एन इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इंडिया आफ्टर द दैट ऑफ द हर्षवर्धन. Now, second है to understand the importance Kannauj and Tripati struggles involving the Guptas, Pratihara and Palas and Rakshkutas. Now, third है to learn about the major achievements of the Chola ruler of South India and administration, particularly in the field of culture. Next है to understand the reasons and outcomes to Turk inventions under Mahmud Ghazni and the Muhammad Ghori. Right बेटा, देखिए in this chapter around the time when Harshvardhana and Pulakshin II were locked in a war of supremacy in India, a revolutionary change was taking place not too far away from the Indian shores. It was the emerge of Islam in यानी कि जब पुलक्षिन टू और हर्षवर्धना को पुलक्षिन टू और हर्षवर्धना वर लॉक इन अ वार ऑफ सुप्रमेसी इन इंडिया, जब वो एक वार में लॉक हो गए थे इंडिया के अंदर, तो क्या हुआ था कि जो इंडिया के अंदर किसका इमर्ज हो गया था, इमर्ज ऑफ इस्लाम का हो गया था. अब देखिए इमर्जेंस ऑफ द न्यू किंगडम्स. अब न्यू किंगडम्स का यानी कि चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है किंग्स और किंगडम है, नए नए राजाओं का राज्य किस तरीके से, जैसे कि अब हम लोग 21 सेंचुरी में रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन द 21 सेंचुरी. ठीक है, अब इससे पहले की जो सेंचुरी थी उसमें कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से राजाओं ने राज्य बनाया, किसके साथ लड़ाई की. ठीक है, छोटे छोटे राज्य भी इन्वॉल्व हुए. और जैसे मैंने आपको बुक के अंदर भी पढ़ाया था, इसी चैप्टर में हम रीड कर रहे हैं कि एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी बनी, फिर उस डायनेस्टी को उस डायनेस्टी के अंदर इन्वॉल्व किया. नाउ वी विल रीड दीज ऑल थिंग्स. राइट, during the earliest phase of the medieval history, roughly starting from the 7th century, vessels of chieftains representing numerous clans identities rose in prominence in different parts of the subcontinent. देखिए 7th सेंचुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 21 सेंचुरी में, ऐसा ही 7th सेंचुरी में क्या काफ़ी सारे हिस्ट्री जैसे घटित हुई कि उसमें क्या हुआ, नए नए वेसल्स और चीफेंट्स, नए नए राजा राज्य आए और उनके वंशज ने क्या किया कि डिफरेंट पार्ट्स को सब कंटिनेंट. सून दे एक्वायर्ड पावर एंड वेल्थ एंड असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंस किंगडम. फॉर इंस्टेंट, दंती दुर्गा डिफीटेड द चौलक्यास. दंती दुर्गा ने चौलक्यास को डिफीट किया था एंड लेड द फाउंडेशन. और कौन सी फाउंडेशन बनाई थी, रसकुटास डायनेस्टी. सम चीफेंट्स सच एज गुजारा प्रतिहारा गेव अप ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश देयर किंगडम. देखिए दंती दुर्गा ने रसकुटास डायनेस्टी बनाई थी, गुजारा प्रतिहारा ने नया किंगडम अपना स्टैब्लिश किया था राजस्थान के अंदर. अ क्लान का मतलब होता है वंश. A clan of various refers to the Rajputa dominated the history of the north and central India from about 750 CE to 1200 CE. अब देखिए 1200 CE से यानी कि 450 साल तक उन लोगों ने राज किया. They claimed descent from the solar family or the lunar family. Many historians trace their ancestors to tribes such as हंस, कुशान, सक्स. यानी कि इन्होंने भी क्या किया कि दे वॉन्ट टू ट्रेस देयर एनेक्सेस्टर टू ट्राइब्स लाइक दैट. दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया एंड गार्डेड द लैंड फ्रॉम अरब एंड टर्क इन्वेडर्स. ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, कनौज बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. देखिए जब हर्षवर्धन का जो राज्य चल रहा था, हर्षवर्धन के टाइम में कनौज बिकेम जो कनौज था, इट बिकेम अ सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजिशन, कनौज फॉस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स. कनौज ने इनका जो साथ दिया फॉस्टेड ट्रेड और कॉमर्स में. एंड हाई fertility of the soil encouraged agriculture growth. Due to this, all new kingdoms that sprang up after the disintegration of Harshvardhana empire were equally interested in acquiring control over the Kannauj. और उसके बाद क्या हुआ कि हर्षवर्धना के राज्य के बाद कनौज के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, अपना राज्य पूरा स्थापित कर लिया, एक्वायर कर लिया. अब वॉरिंग किंगडम इन्वॉल्व इन 3 पार्टी स्ट्रगल. देखिए जो 3 पार्टी जो स्ट्रगल थे वो किस किस के बीच में था, गुजारा प्रतिहारा ऑफ मालवा, राष्ट्रकूटास डेक्कन और पलास ऑफ बंगाल. ठीक है, ये 3 थे जिनके बीच में, ये जो 3 पार्टियां थी जिनके बीच में स्ट्रगल हुआ, जो ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी. देखिए अब इसमें जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे गुजारा प्रतिहारा के बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है। गुर्जारा प्रतिहारा क्या था कि एक डोमिनेंट पावर थी वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। इनिशियली दे हैड बीन लोकल ऑफिशियल हु लेटर सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज़, ठीक है। अब इसमें था कि लॉन्ग लाइन ऑफ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी नागाभट्टा वन थे और फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वत्सा राजा थे एंड मिहिर भोजा थे। मिहिर भोजा जो थे उन्होंने 836 टू 890 तक उन्होंने अपना राज्य किया था। ये छोटे छोटे थे, यानी कि ये एक गुर्जारा प्रतिहारा के अंदर एक छोटी छोटी डायनेस्टी थी जो अपने आप में इन्वॉल्व हुई, राइट। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम एस्टैब्लिश अ लार्ज एम्पायर इन द नॉर्दर्न इंडिया विद कन्नौज एट हिज कैपिटल। ही इशू सिल्वर कॉइन्स बेयरिंग। अब इन्होंने अपने अपने राज्य को चलाने के लिए अलग अलग चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज की, ठीक है। जैसे सिल्वर कॉइन इन्होंने क्या किया कि जो ही इशूड द सिल्वर कॉइन बेयरिंग द एम्ब्लेम ऑफ वराहा एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ही ऑल्सो एज्यूम द टाइटल ऑफ अधिवरा, ठीक है। इनको जो टाइटल दिया गया था अधिवरा का दिया गया था। अल मसूदी अ फॉरेन ट्रैवलर रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा रूलर, यानी कि जो अल मसूदी जो फॉरेन ट्रैवलर था उसने गुर्जारा प्रतिहारा के बारे में कुछ लिखा। दे वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। राजा से खेरा द फेमस संस्कृत पोइट, और ये कौन था, एक फेमस और संस्कृत पोइट थे, वाज पैट्रोनाइज बाय द प्रतिहारा रूलर्स। अब देखिए जो 3 पार्टीज थे उसमें एक गुर्जारा प्रतिहारा अपना हो गया, सेकंड था पलास थे। अब पलास का क्या था कि दे वर इस्टेब्लिश गोपाला अराउंड 750 CE। हिज किंगडम एक्सटेंडेड ओवर द स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ द ओडिशा एंड नेपाल। दे फोर्ट मेनी वार्स विद द गुर्जारा प्रतिहारा एंड रक्षकुटास। अब पलास जो थे, यानी कि ये 3 पार्टीज थी, इन तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। अब पलास ने किसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, गुर्जारा प्रतिहारा और रक्षकुटास के साथ। द पाला डायनेस्टी एक्सपेंडेड देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज अंडर धर्मपाला एंड हिज सन देवापाला। अब इन्होंने जो पलास थे उन्होंने जो डायनेस्टी थी वो अपने बेटों के बीच में दे दी, धर्मपाला और देवापाला। अब देखिए देवापाला और जो धर्मपाला थे उन्होंने अपने अपने राज्य को संभाला। जैसे धर्मपाला इस्टेब्लिश द फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, इसने धर्मपाला ने विक्रमशाला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया। पाला रूलर ऑल्सो डोनेट जैनिस नालंदा यूनिवर्सिटी अनदर फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी था बुद्धिस्ट का लर्निंग और एजुकेशन का सेंटर था। वहीं महिपाला वन ऑफ द लेटर रूलर वॉज डिफीटेड बाय द राजेंद्र चोला ऑफ द चोला डायनेस्टी इन 1023 CE। रामपला ये इनके बेटे हैं, मतलब एक ये डायनेस्टी चलती आ रही, छोटी छोटी डायनेस्टी चलती आ रही है। वॉज द लास्ट नोन किंग ऑफ द डायनेस्टी। द खिलजी इन्वेंशन इवेंचुअली डेल्ट द फाइनली बिलो टू द पाला डायनेस्टी, यानी कि पाला डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी और इवेंचुअली इसमें खिलजी डायनेस्टी का आगमन हो गया था। अब है नाउ द राष्ट्रकूटास। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। द राष्ट्रकूटास किंगडम वॉज स्टैब्लिश बाय द दंती दुर्गा और दांतीवरम, यानी कि जो राष्ट्रकूटा किंगडम था वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, दांती दुर्गा और दांतीवरम के द्वारा। द वर्ड राष्ट्र in Sanskrit mean territory, while the Kutas mean chieftains. Prior to acquire the status of the ruling dynasty in the Deccan, the Rashtrakutas were the vassals of Chalukyas in central India, and dynasty produced many famous warriors. और जो इस डायनेस्टी ने क्या किया, कुछ फेमस warriors and efficient administrators प्रोवाइड किए। अब देखिए मालखंड और Mahatkhand near modern Solapur in Maharashtra was the capital of Rashtrakutas. They fought many wars with the Gurzara Pratihara, यानी कि इन्होंने भी किसके साथ वॉर्स को फॉट किया, गुर्जारा प्रतिहारा एंड चौलक्य ऑफ वेंगी, पलास एंड कांची पांड्याज ऑफ मदुरई। ग्रेजुअली लार्ज टेक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा केम टू बी इंक्लूड इन द राष्ट्रकूटास। और ये सब क्या हुआ कि राष्ट्रकूटास के एम्पायर में इन्वॉल्व हो गए, इंक्लूड हो गए। अब देखिए जो राष्ट्रकूटास थे दे हैव रूल इन द डेक्कन लास्ट इतने 10th सेंचुरी। अमोघ वर्षा इतना कृष्णा 3 वर द मोस्ट फेमस अमंग द राष्ट्र, यानी कि हु वर द मोस्ट फेमस रूलर राष्ट्रकूटास रूलर, इसमें कृष्णा 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए रॉक कट केव टेम्पल्स आपने पढ़ा होगा, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में हैं। 2 ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, they are known as the UNESCO World Heritage Sites also. They were built by the Rashtrakutas ruler. Now other prominent kingdoms जो हैं चौहान्स का है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर ऑल।